So hello students, welcome to YouTube channel Maths by हर्ष भैया। I hope you all are very well। आज का हमारा टॉपिक है इंडाइसिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम अपने चैप्टर को पावर्स के फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस, आज हम उनकी स्टडी करेंगे। आज मैं आपको उनके सारे फॉर्मूले बता दूंगा, जितने भी लॉ होते हैं इसके बारे में, मतलब जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं और किस किस कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज़ करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आज हम इसमें समझ लेंगे। बाकी ये वीडियो भी पूरी नहीं हो पाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे इसमें सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स इसी का ही पार्ट है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सर्ट्स को सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज हम अपना इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, पावर्स होता क्या है। जैसे मैंने आपके आगे कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे कोई नंबर मेरा ऐसे रिपीट हो रहा है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और ऐसा मेरा 20 टाइम्स हो रहा है। ठीक, 20 बार ऐसे ही नंबर ही चलता जा रहा है। तो इसको अगर हमें पावर के फॉर्मेट में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 7 ये कितनी बार है, इसको कलेक्शन, इसको कंबाइन करके कितना बोलोगे। ऐसे तो बोलोगे नहीं 7 × 7 × 7 × 7 × 20 टाइम्स ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो हम इसको पावर्स के फॉर्म में कैसे बोलते हैं, हम इसको कलेक्ट करके बोल देते हैं कि 7 की पावर 20, जितने टाइम्स है उतनी नंबर की पावर, ऐसे बोलते हैं इसको 7 की पावर 20। तो ये जो होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है हमारा पावर का। इसको क्या बोलते हैं, ये जो नीचे होता है, नीचे की तरफ जो होता है ये हमारे पास बेस होता है, ये होता है हमारे पास बेस। और जो ऊपर की तरफ नंबर होता है जो इसके पावर में लगता है छोटा सा, ये होता है हमारे पास पावर। इसको बोलते हैं हम पावर। और इस पूरे एक कॉम्बिनेशन को, ये जो बना है, इसको बोलते हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है इंडाइसिस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि इसको पावर्स में कैसे तरह के फॉर्मूलेज हैं। देखिए मैंने आपके आगे फॉर्मूले लिखे हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला इसी चीज़ को रिलेट कर रहा है कि हमारे पहला फॉर्मूला क्या है कि कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर तक, जैसे हमारे पास ये यहाँ नंबर है, स्टार्ट हो रहा है, ये n तक मल्टीप्लाई करा जा रहा है। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है कितने भी टाइम्स, तो जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसको जब हम कलेक्शन बनाएंगे, उसकी पावर को फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे हम जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई है उतने ही काउंट करके उतनी ही उसकी पावर लिख देंगे। जैसे अगर ये कोई नंबर, ये हमारे पास जैसे नंबर जा रहा है, ये 5 टाइम्स जा रहा है, 5 × 5 मल्टीप्लाई 5 × 5, ये कितने टाइम्स गया हमारा 1 2 3 4 टाइम्स गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। ये हमारे पास सीधा इसका कलेक्शन हो जाता है। ये होता है पावर के फॉर्मेट में, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करके एक नंबर बना देते हैं पावर के फॉर्मेट में, 5 की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट था जो इजी सा ही फॉर्मूला है। ठीक है, ये पावर का बेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा हम आपके आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने, आप मानिए कि मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई में 2 कि यहाँ पे पावर है 5, यहाँ पे है पावर 3। अब जो बेसिक बच्चे हैं, जो इसको अभी मैंने सिखाया कि हम इस पावर को सेपरेट करके लिख सकते हैं, वो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 × 2, ये 5 टाइम्स हो गया। और ये कितने टाइम्स हो गया 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स हो गया। अब इसको वो काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिखेंगे वो 2 की पावर 8। ये कैलकुलेट नहीं करना, ये इतना काम नहीं करना। अब आपको इसके बेस पे भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, जो फॉर्मूला नंबर 2 है। अब आपके पास जो बेस है, बेस सेम होना चाहिए, उसकी पावर कुछ भी हो, किसी की भी पावर कुछ भी हो, यहाँ पे बेस की पावर कुछ भी हो, वो हमें मैटर नहीं करता। हमें क्या करना है, सेम बेस होना चाहिए। बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, सिंपल ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है और काउंट नहीं करनी इन चीज़ों को ऐसे एक्सपेंड करके। सिंपल याद करना है कि आपको बेस सेम है, पावर को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये वाला सिंपल फॉर्मूले का जो यूज़ होगा वो ऐसे क्वेश्चंस में होगा जहाँ पे हमारे पास बेस सेम होंगे नंबर्स के और पावर अलग अलग होंगे। हमें क्या करना है, उसको कंबाइन एक आंसर बताना है, तो 2 की पावर 8। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर लेना। वैसे अगर कलेक्ट करने के लिए आता है तो बस यहाँ तक आंसर छोड़ना होता है। ठीक, 2 की पावर 8 इसका आंसर आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे करोगे, ये इसका बेसिक था कि ये फॉर्मूला ऐसे जनरेट कैसे हुआ। ये फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट हुआ है। बात वही है, बेसिक आपको एक बार आना चाहिए, बाकी बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो वही है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक यही था, बाकी सब इन्हीं चीज़ों से रिलेट करके बनाए गए हैं। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके आगे अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने आपके आगे यहाँ लिखा है 3 की पावर 5, ठीक, और मल्टीप्लाई में है 3 की पावर -8। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सेम बेस है, पावर्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो पावर ऐड कैसे होंगे, 3 की पावर 8 5 -8, सेम है, ऐड करना है। अब साइन और प्लस का माइनस में आए तो वो साइन को पुट करना है,
ठीक। तो यहाँ कितना हो गया 3 की पावर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक, 5 में से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और माइनस का साइन बड़ा है तो इसलिए डिजिट माइनस की बड़ी है तो साइन माइनस का यूज हुआ है, तो माइनस का 3। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, सब्ट्रैक्शन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 की पावर -3। क्या -3 कोई पावर होती है? हम उस चीज़ को कैसे लिखते हैं? क्या -3 हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, तो हम -3 को ऐसा एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, इस माइनस को पॉजिटिव बनाना है। माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ का हम इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स कैसे? जैसे ये माइनस का 3 लिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3। ये हो गया प्लस में। जो भी कोई माइनस की टर्म हो, अगर उसे प्लस करना हो तो उसको आप इन्वर्स कर दीजिए, उसको 1/, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए 1/, की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव टर्म में रिप्लेस हो गया। अब 3 की पावर 3 जो है, अब इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये हमने बोला था 3 × 3 इस चीज़ को लिख सकते हैं हम, पर इस चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में करके लिख सकते हैं। आया समझ में आपको? अब इसी जो मैंने कॉन्सेप्ट का यूज़ करा है, ये मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ है, यही हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि a की पावर अगर माइनस में है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/, में बेस बना के। अरे देखिए यही कॉन्सेप्ट अब ये वाला भी हो गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, जैसे मैंने आपके आगे लिखा 3 की पावर 15 लिखा है, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास 3 की पावर है 18। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो डिवाइड में टर्म कैसे सिंप्लीफाई होती हैं, इस चीज़ को समझिए। डिवाइड का क्वेश्चन है, ठीक, डिवाइड में ये इसके या तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा या फिर आपको इस तरीके से लिखा रहेगा कि 15 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 18। बात एक ही है, बात सेम है, इस तरीके से लिखा हुआ है या फिर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, बात एक ही है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, तो जब आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब ये जो बेस में है इसको कहाँ लेके जाओगे, ऊपर। और मैंने अभी आपको बताया इसको यहाँ लेके जाओ या इसको ऊपर लेके जाओ। प्लस का साइन होगा, जब नीचे होगा तो प्लस में होगा पावर, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो इसको प्लस में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जैसे ये है 1/, में a की पावर -n है, अपॉन में माइनस है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये इस तरीके से है 1/a की पावर -n प्लस n, तो अगर ये प्लस में है तो अगर हमें इसे ऊपर लेके जाना है तो ऊपर की फॉर्म में लाने के लिए पावर को माइनस करना होता है। सिंपल बात है, अगर हमें पावर की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है, ऊपर लेके जाना है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाना है या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेके जाना है, तो अगर वो माइनस होगी तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो नीचे जाने के बाद माइनस हो जाएगी। पावर इंटरचेंज हो जाती है, अपने साइंस को चेंज कर लेगी जब हम उसका इन्वर्स करेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास नंबर लिखा है, अब इसके हमें मल्टीप्लाई में इसको पहुँचाना है, तो जब ये 3 की पावर 18 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो गया। ये अब यही इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया सेम, कि अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेस सेम है, पावर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरीके का यूज़ करेंगे और इसको फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस करके भी कितना आएगा, -3 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/, में 3 की पावर 3। पॉजिटिव में लिख दिया, पॉजिटिव में करना था ना, 3 की पावर -3 माइनस में है, इसको इन्वर्स कर दिया, 1/3 की पावर 3 हो गया। 1/3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 का क्यूब सोल्व कर लीजिए 27 हो गया, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हमने अपने ये फॉर्मूलेज को समझ लिया है, ठीक है। माइनस को कैसे इंटरचेंज करते हैं प्लस में, अगर पावर माइनस में हो, और उसको ऐड कैसे करते हैं माइनस में, ये चीज़ें हमने समझ लिया। ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपके आगे क्वेश्चन लिया था, इस वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज़ को आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो है a कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। 0 कैसे नहीं होगा, अगर हम a को ही 0 रख लेंगे तो उसकी पावर कुछ भी कर लो, 0 की पावर अगर हमने 0 करा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 की पावर कुछ भी करोगे आप तो आंसर हमेशा हमारा नॉट डिफाइन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमें a कभी भी 0 नहीं रखना होता। a हमारा 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0 से या फिर माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये 0 नहीं होगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन और बताई है आपको कि हमारा m यहाँ पे अगर बड़ा हुआ n से, तो सिंपल सी बात है, अगर m बड़ा हुआ तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। और अगर हमारे पास m जो है वो लेस देन हुआ n से, तो हमारे पास आंसर सिंपल से नेगेटिव में आएगा। और अगर हमारे पास m जो है अगर वो इज इक्वल टू है n के, m जो है वो n के बराबर है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए, जो हमारे पास a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने बोला m और n आपस में इक्वल हैं, तो आंसर क्या आएगा। जैसे हम आपके आगे क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिया जैसे 4 की पावर है 5, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर है 5, ठीक। अब दोनों सेम है, तो सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4 की पावर 5, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा,
माइनस में होने के बाद कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 4 की पावर -5, ठीक। एक प्लस में आया, एक माइनस में आएगी, क्योंकि ये डिजिट नीचे से ऊपर लेके गए हैं, फॉर्मूला भी बताया है, ठीक है। अब ये चीज़ें इंटरचेंज हो गई, इसके बाद क्या करना होगा, सेम बेस है जो जोड़ देंगे, तो 5 - 5 हो जाएगा। अब 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0 आएगा, सिंपल है, 5 में से 5 गया 0 आएगा। अब 4 की पावर 0 क्या होता है, 4 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि किसी की भी पावर 0 तो आंसर 1 आता है। तो मैंने आपको भी ये क्वेश्चन बताया कि किसी की भी पावर 0 आंसर हमेशा 1 होगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख लीजिए। फॉर्मूला क्या, मैंने आपका कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर m और n दोनों ही बराबर हो गए तो सेम चीज़ें सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 हो जाएंगे और आंसर हमेशा क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये वाला हमारा फॉर्मूला था, ये रहा। a कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 हो, किसी की भी पावर 0, आंसर हमेशा 1 आता है, आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट इसी का ही पार्ट था ये भी, ठीक है। अगर n बड़ा हुआ या लेस देन हुआ या इक्वल टू हुआ, इक्वल टू में आंसर 1 देगा। कोई भी नंबर है, किसी का भी पावर 0 हमेशा आंसर 1 देगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, आपके आगे मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलो, a की पावर 0 1 आता कैसे है। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। यही था हमारे पास फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था, हाँ जी है। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, हमने क्या माना कि पुट करें m और n जो दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक। ये अगर इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होगी, तो जब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल आ जाएंगी तो a की पावर m हो जाएगा और यहाँ पे भी a की पावर m हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे a की पावर m माइनस n ऐसे ही चल रहा है, तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, m की जगह n की जगह हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। अभी बताया दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, m माइनस m हो जाएगा। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a की पावर m में से m गया, पावर 0 हो जाएगी, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये इस तरीके से प्रूफ हुआ, समझ आया आपको। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ था, ये रहा हमारे पास इसका प्रूफ कि अगर हमारे पास क्या है, m और m दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इस फॉर्मेट से हम बोलते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी की भी पावर 0, अगर m और n बराबर हो गए तो 0 हो जाएगी पावर, पावर 0 हमेशा 1 होती है। ये इसका प्रूफ था। इसे प्रूफ आपके पेपर में नहीं आता है, मैंने आपको समझाया ये आया किस तरीके से। ये पीछे का कॉन्सेप्ट सब सेम है, बस हम इसको डायरेक्ट यूज अप्लाई करेंगे पेपर्स में। हमको डायरेक्ट याद करना है, k की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, डायरेक्ट याद रखना है हमको। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं अपने। भाई दोस्तों, मैं आपका आगे अब एक और कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने अगर ये लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4 और मैंने दूसरी तरफ ये लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4, क्या ये दोनों बातें इक्वल हैं? ये दोनों बातें इक्वल हैं? ये दोनों बातें इक्वल नहीं है। इसको प्रूफ करते हैं, दोनों बातें इक्वल कैसे नहीं है। आइए देखते हैं जरा। देखिए, जब हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास पावर में, ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब पावर में ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है कि पावर जब ब्रैकेट में होंगी तो ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। जब ब्रैकेट्स होता है पावर में तो पावर को, जो हम ब्रैकेट को इसको हटाएंगे तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 12, ठीक। और ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दूसरा कि 2 की पावर 3 की पावर 4, यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, पर क्या आप इसको सेम समझ रहे हो? सेम नहीं, अलग है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं? इस चीज़ को हम ऊपर से सिंप्लीफाई करते हुए आते हैं। सिंप्लीफाई करते हुए आते हैं का मतलब है कि यहाँ पे हमें 3 की पावर 4 दिया है, पहले 3 की पावर 4 को सोल्व करना होगा, फिर उसके बाद जो पावर आएगी वो 2 की पावर बन जाएगी, फिर उसको सोल्व करना होगा जब आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको ये करना है कि 3 की पावर 4 कितना होता है, तो 3 की पावर 4 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 81 आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, ऐसे आएगा। सिंप्लीफाई करना है आपको, मतलब 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी है। अब ये जो सोल्व हो के आया, ये बन गया आपका इसकी पावर, 2 की पावर। तो 2 की पावर यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 2 की पावर 81। अब यहाँ पे आया 2 की पावर 12। क्या ये दोनों आपको सेम लग रही हैं बातें? अलग अलग है ना। यही है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। आप ब्रैकेट पे ध्यान नहीं देते कि यहाँ ब्रैकेट है या ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है या ब्रैकेट नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान दो। इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे तो आपको ऐसी मिस्टेक्स दिखने को मिलेंगी कि ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं, दोनों बातें सेम नहीं है, ये दोनों बातें अलग हैं। तो इस चीज़ का हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास टर्म्स में ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट का रिमूव करके पावर्स की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं हम,
ठीक है, पावर की पावर में जब ब्रैकेट होता है तो हम ब्रैकेट को हटा के पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है कि 2/3 की पावर 2 इसकी होल पावर 4, तो ये इस पे भी अप्लाई होगा, ये सभी पे अप्लाई होगा, बस पावर की पावर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3, अब ये हमारे पास है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो हम हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3 की होल पावर 8, 4 2 8, ये बन गया अब 8। अब इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम ब्रैकेट जो है, होल ब्रैकेट जो पावर्स में होता है, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक कर सकते हैं का मतलब है कि हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेगा कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 8 इंटू डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 और 3 की पावर 8, ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहीं छोड़ते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमें आगे बताना है। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें हमें पावर क्या रखनी है, सब्ट्रैक्शन में रखनी है। अब आप समझोगे कि पावर क्या सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकती, पावर हो सकती है सब्ट्रैक्शन में भी। जैसे हमारे पास ये लिखा है, यहाँ पे हमारे पास ये लिखा है। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इस चीज़ का आंसर भी हमारे पास इसी तरीके से हमें सोल्व करना है। ये सेम लिखना है, ब्रैकेट को यहाँ से ब्रैकेट को बड़े वाले को रिमूव करना है, -3 में मल्टीप्लाई कर देनी है जो भी हमारे पास यहाँ पावर थी, पावर की पावर में मल्टीप्लाई करा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया 2/3 और मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया, 3 5 15 माइनस का, ठीक, अब माइनस का 15 हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, पावर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर होल ब्रैकेट हटने के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ये मैंने बता दिया, पावर से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो यहाँ हो जाएगा -15 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -15। अब मैंने आपको बताया माइनस में हम पावर को कभी भी नहीं छोड़ते, तो ये जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि पावर को माइनस में नहीं छोड़ते, तो इसको इंटरचेंज करेंगे। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 की पावर 15, ये इंटरचेंज होकर ऊपर आ जाएगा, ये इंटरचेंज होकर नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर 15। अब ये ऊपर और नीचे कैसे आया, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि जब हम 2 की पावर -15 को इसको चेंज करेंगे तो 1/2 की पावर 15 आएगा, और जब हम इसको चेंज करेंगे 3 की पावर -15 को तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 15। ठीक, ये दोनों चीज़ें अब जो आपस में इनको डिवाइड करेंगे, यही तो है ना, डिवाइड है बीच में, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास 4 साइकिल वाला डिवीज़न होता है, मैंने आपको सिखाया है। इसको हम किस तरीके से करते हैं कि ऊपर वाला नंबर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 की पावर 15 करके, और ये 2 की पावर 15 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 के साथ। ठीक है, तो यही आंसर था हमारा। इस तरीके से पावर्स इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ आंसर दिखा आपको किस तरीके से अलग आया हमारे पास। ये हमारे पास मैंने 2 कॉन्सेप्ट का मिक्स बता दिया आपको। एक तो ब्रैकेट वाला, ये मैंने आपको ब्रैकेट वाला क्वेश्चन समझा दिया कि ब्रैकेट्स की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, और दूसरा अगर पावर नेगेटिव में हो तो उसको रिप्लेस भी कैसे करते हैं। आइए अब इसी वाले को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपके आगे क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने बोला है आपको, यहाँ पे हमारे पास है 5 की पावर -5। ठीक, मल्टीप्लाई में है हमारे पास 3 की पावर -5, और डिवाइड में है हमारे पास यहाँ पे 4 की पावर -5। तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ पे +5 है। ठीक है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को सॉल्व हमें कैसे करना है कि अभी मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को समझिए, जब हमारे पास बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है। जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम बेस की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया a × b की पावर n, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई में b की पावर n। इसका मतलब यही है कि पावर्स बेस अलग है, a और b अलग अलग है, पावर सेम है, पावर्स की क्या होगा, पावर 1 टाइम आ जाएगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब यही हम अप्लाई यहाँ पे करेंगे। बेस कैसा अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 3 की होल पावर 5, 1 टाइम लिख देंगे पावर को। ठीक, अब डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, 4 की पावर 5, इसको भी हम एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इसकी पावर कितनी आ गई, यहाँ पे -5 आ गए। अब ये हमारे पास क्या होगा 4, ये भी ऊपर जाएगा। अब ये डिवाइड में है ना, डिवाइड की टर्म को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर -5। ठीक, अब ये जो मल्टीप्लाई हुआ, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, बेस अलग है पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 4 जा, तो 15 4 जा
16, ठीक है। 15 फोर जो यहाँ पे हो गया हमारे पास 16 और इसकी होल पावर कितनी आ गई -5। अब माइनस में हम टर्म्स को नहीं छोड़ सकते, ये मैंने अब आपको बताया, माइनस में टर्म्स को नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसका 1/16 की पावर 5 प्लस का 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हमें स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। अब हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो चुके हैं खत्म। अब हम अपने नेक्स्ट आगे वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसमें और भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, आइए उनको समझते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना सब चीज़ों के। आइए दोस्तों, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है -1 की पावर कुछ भी है, समथिंग है, तो हमारा उसका आंसर कैसे में आएगा, माइनस में आएगा प्लस में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपके आगे एग्जांपल लेता हूँ, -1, ठीक, मल्टीप्लाई करा -1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पहले मुझे ये बताइए, -1 इंटू -1 कितना आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का बनाएगा। अब मैंने यहाँ लिख दिया -1 इंटू -1 इंटू -1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आएगा, पेयर बनाइए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 इंटू माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास किस में आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये चीज़ आपको समझ आई कि मल्टीप्लाई है तो सिंपल कि -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस का 1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे +1 आएगा, फिर ये वाला -1 बचा और +1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आंसर -1 आएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आंसर आते कैसे, -1 के लिए ये आपके लिए किसी भी डिजिट्स के लिए अप्लाई हो सकता है, जैसे आपके पास समथिंग -2 है, मल्टीप्लाई में -2 है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, और टर्म्स किस में आएंगे, प्लस में आएगा आंसर, ठीक। ये चीज़ समझे, मैंने साइंस का खेल बताया, साइन का खेल है यहाँ पे हमारे पास। साइंस का खेल कैसा आएगा कि माइनस है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो कैसे सब्ट्रैक्शन का साइन पॉजिटिव हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं पहले कि इस चीज़ के पीछे का, ऐसे हम पेपर्स में तो चलो 2 डिजिट आ गए, 3 डिजिट आ गई, अगर आया कि हमारे पास -1 की पावर 87, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठेंगे इतनी सारी, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि पावर को हमें ऑब्जर्व करना है। ये पावर इवन नंबर है, ओड नंबर है, देखो आपको इवन और ओड नंबर पता होनी चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है जो हमारे पास टर्म्स 2 से कैंसिल आउट हो जाती हैं। ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से कैंसिल आउट नहीं हो पाती, ठीक। जैसे ये 97 है, 97 2 से कैंसिल आउट नहीं होने का, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो मैंने आपके आगे नंबर लिखा है n, अगर हमारे पास ओड में है और n हमारे पास इवन में है। एक इवन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100, तो ऐसे टर्म्स के आंसर किस में आते हैं, तो हमारे पास जो इवन नंबर होता है तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आता है, और जो हमारे पास ओड नंबर होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए इसके पीछे मैंने आपको रीजन ये समझाया, जैसे 2 डिजिट्स हैं, ये कैसे नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के आंसर किस में आया था, पॉजिटिव में। ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक, 3 डिजिट्स हैं, तो आंसर किस में आया था, ये ओड नंबर हो गया 3 मतलब पावर 3 मतलब ओड नंबर 3, तो ओड है 3, तो आंसर किस में आया, माइनस में आया। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब 1 की पावर ओड चेक करा, सीधा लिख देंगे कि ओड है तो -1, इवन है तो प्लस का 1, ठीक। प्लस को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, सिंपल 1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इसका, माइनस का, किसका, -1 का, 1 की पावर -1 की पावर समथिंग, इवन देन ओड, तो आंसर हमारे पास किस में आएगा, प्लस में या माइनस में। तो ओड है तो माइनस में, इवन है तो पॉजिटिव टर्म में, ठीक है। ये तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट था। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका। आइए दोस्तों, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके आगे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने आपके आगे लिखा है 2 की पावर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 15। इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कैसे करोगे, अब आप देखिए इसके पीछे का क्या रीज़न होता है। यहाँ पे हम सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि बेस जो है इक्वल टू टुगेदर, दोनों बराबर होने चाहिए। बेस इक्वल है, दोनों तरफ बेस, दोनों साइड्स कैसे हैं, इक्वल है, बेस इक्वल है, ठीक है। पावर कैसी है, पावर हमको नहीं पता इक्वल है, बेस सेम है ना, तो पावर्स को हम इक्वल क्रिएट कर लेते हैं। कैसे माना मैंने ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनके बेस को कंपेयर करके। बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम रही होंगी, यही हमारे पास इसका क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, उनकी कंडीशन हमेशा बराबर ही होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे तो x डाल के रख रखा है, इसका मतलब यहाँ पे x की वो वैल्यू होगी जिसको आप पुट करोगे तो ये भी 15 ही बन जाएगा, ये भी 15 ही बनना चाहिए। अगर ये 15 नहीं बना तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है।
समझ आया? इसकी कंडीशन ही ये है कि बेस और पावर दोनों बराबर हो। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसको मैंने सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15 - 3, ठीक। तो यहाँ पे आया 4x इक्वल टू कितना आ गया 12 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 3, ठीक। x की वैल्यू कितनी है 3। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट करना जरा, x की वैल्यू को 3 को 3 4 जा 12 प्लस 3 15 आया नहीं 15, तो ये हमारे पास 15 आया नहीं आया, तो इसका मतलब 2 की पावर 15 इज इक्वल टू 2 की पावर 15 नहीं बना। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, इस वाली कंडीशन में बेस और पावर दोनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए, जब ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब आपके आगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्रिएट करे जा सकते हैं कि आपको इधर बेस सेम रख दिया और पावर्स में यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन डाल दिया और उधर की तरफ आपको आंसर दे रखा है 15, ये लाना है। इसका मतलब आपको दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर करना है और फिर इसको एक्स की वैल्यू की तरह सिंप्लीफाई करना है। ये है इसके पीछे का रीज़न कि यहाँ पे बेस और पावर दोनों सेम होनी चाहिए। इसके पीछे मैंने यहाँ क्या लिखा है कि देखिए दोनों बेस कैसे हैं, सेम है, और पावर m और n हमने कुछ भी मान रखी क्योंकि ये हमारे लिए फिलहाल इस समय m है और ये इस समय n है, अलग अलग है ना, पर होनी कैसी चाहिए दोनों इक्वल। तो इक्वल करा, कंपेयर करा तो पता चला इक्वल ही हैं, 15 दोनों बराबर ही आई। समझ आया? सेम इसके ही टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी के टाइप है कि हमने यहाँ पे क्या करा, पावर सेम रख रखी है पर बेस अलग अलग कर रखे हैं, पावर सेम कर रखी है पर बेस अलग अलग कर रखे हैं। जैसे अगर मैंने आपके आगे ये लिख दिया ना 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, अब ये क्या हुआ, बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी क्वेश्चन में। आपको अगर आपके आगे कोई ऐसा क्वेश्चन लिख दे कि ये दोनों इक्वल है तो इक्वल साइन लगाया ये बहुत गलत है, इसका मतलब ये इक्वल है ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी कंडीशन क्या है, बेस सेम होनी चाहिए, बेस भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके आगे बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, दोनों ही चीज़ इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे की, जब ही कंपेयर होगा, जब ही एक दूसरे के। अरे ये इक्वल टू का साइन का मतलब ही क्या होता है कि इधर की टर्म और इधर की टर्म दोनों बराबर हैं, ऐसा तो है नहीं एक ऊपर एक नीचे, दोनों टर्म बराबर हैं, इसीलिए तो बीच में हम बराबर का साइन लगाते हैं, उसे इक्वल टू बोलते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये कॉम्बिनेशन आपस में सेम नहीं होगा, आपको पहले बेस को सेम बनाना होगा, या तो सेम बेस बनेगा दोनों, जब ही क्वेश्चंस को आप आगे सोल्व कर सकते हो। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आई तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सोल्व नहीं कर सकते फिर, ठीक है। ये इसके पीछे का रीज़न है, इसको याद रखना कि आपके बेस और पावर दोनों इक्वल होनी चाहिए। नहीं है तो देखो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको किसी का स्क्वायर कुछ छुपा के दे रखा होगा, उसको सोल्व करो जब बराबर करो। जैसे आपके आगे एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे मैं एक और आपके आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपके आगे क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 6, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है 4 की पावर 3। क्या ये दोनों चीज आपस में बराबर है? अब आप सोचोगे बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, ये तो बराबर है ही नहीं, ये दोनों बराबर हैं। देखिए किस तरीके से बराबर है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, टर्म्स बराबर जब ही क्वेश्चन में देगा जब ये होंगे, अगर ये होंगे नहीं तो क्वेश्चन में भी कहीं गिवन नहीं होगा ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन दिया ही जब जाएगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये कंडीशन सेम रही होगी। जैसे ये वाले क्वेश्चन की कंडीशन सेम थी, देखिए किस तरीके से रही होगी, 2 की पावर 6। हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमको समझना है कि इक्वल कैसे है। इसको पता करने के लिए मैंने क्या करा, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है 3 पहले से ही है भाई, 4 को 2 की पावर 2 स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या हो गया, अब ब्रैकेट है यहाँ पे, तो इस चीज़ को मैं सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ, फिर पावर मैंने क्या बोला, ब्रैकेट हटता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 2 6 हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, इसका मतलब ये तो सेम टर्म है, इसका मतलब ये तो सेम लिखा है भाई। 2 की पावर 6 जो भी सोल्व करके आता है वो 2 की पावर 3 होता है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 4 की पावर 3 कितना होता है भाई, 4 4 जा 60, 16 4 जा 64, तो हमारे पास जो 4 की पावर 3 है ये 64 होता है, और 2 की पावर 6 भी 64 होता है। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया, पर जब आप इसको सही से ऑब्जर्व करोगे तो ये सेम ही टर्म है। एग्जिस्ट ही जब करते हैं जब चीज़ें इक्वल होती हैं, सेम चीज़ें जब इक्वल नहीं होती हैं, यहाँ पे सेम नहीं होते तो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करने का है कि आपको दे दिया दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं होने के। समझ आया? ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, इसको आपने नोट कर लिया होगा या समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, मैं अब आपके आगे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते चलना और कमेंट करते चलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपके आगे क्वेश्चन पूछता हूँ कि -12 की पावर -2 और
माइनस का ब्रैकेट में 12 की पावर -2, क्या ये दोनों बातें सेम हैं या नहीं, ये बताइए। देखिए ये दोनों बातें आपस में सेम है या नहीं, इस बात को हम अब समझते हैं। जब हमारे आगे ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर माइनस लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, वो ब्रैकेट इसके साथ तो है नहीं, ये स्क्वायर जो है ये इस टर्म पे है या इस माइनस के साथ ही सारी टर्म पे है, इस चीज़ का मतलब समझिए। ये हमारे पास जो माइनस का 2 है, ये पावर जो है ये 12 के ऊपर है ना, तो माइनस का तो इसमें कोई रोल नहीं है, माइनस का तो कोई रोल नहीं है, माइनस तो अलग है अपना, माइनस अलग है ना, तो हमारे पास 12 की पावर -2 है। मैंने आपको बताया इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1/12 की पावर 2 प्लस बना लेते हैं, माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, माइनस अपना अलग है, साइड में चल रहा है साथ के साथ। ये इसका स्क्वायर था, इसको हमने इस तरीके से कर दिया। अब इसका स्क्वायर को सोल्व कर लिया, अगर आपको आता है तो फिलहाल, नहीं तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस का 1/44, ठीक। अब देखते हैं इधर की तरफ का भी आंसर क्या यही आएगा या अलग आएगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म होती है माइनस में, और उसकी पावर अगर हमारे पास कैसी होती है, इवन नंबर होती है, तो उसका आंसर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ये भी मैंने अभी आपको समझाया था, पॉजिटिव आता है ना, इवन नंबर है। अब आइए इस चीज़ को इस और थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो माइनस की पावर 2 है, ये जो माइनस की पावर 2 है, ये इस पूरे नंबर पे है, माइनस पे भी और 12 पे भी, इन दोनों नंबर्स पे है। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे, ठीक। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये हमारे पास किस में था, माइनस में था, यहाँ पे हमारे पास माइनस का था, इसको 1/, कर दिया, पूरे ब्रैकेट को उठा के 1/, के नीचे ले गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1/, में माइनस का 12 की पावर 2 पॉजिटिव में बन गई। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, माइनस का 12 की पावर -2, इसको 1/, करा तो ये हो गया पॉजिटिव में। ये तो समझ आया, पॉजिटिव में कैसे हुआ, माइनस की चीज़ पॉजिटिव में हो जाती है इन्वर्स करने के बाद, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई हमको किसको करना है, -12 को, तो माइनस बाहर है, पावर किस में है, इवन में है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस में आएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे मैंने बता दिया कि माइनस पावर है ब्रैकेट में और पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक। अगर ये भी नहीं आ रहा समझ में, तो इसको हो 2 बार सिंपल जो हमारे पास मेथड होता है उससे कर लेते हैं। माइनस का 12 इंटू माइनस का 12 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 144। तो देखिए ये दोनों टर्म्स के आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल बातें नहीं होती हैं। ये है माइनस का 144, ये है प्लस का 144। आया अब आपको समझ में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास माइनस होता है ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ पावर है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में नहीं है। तो यही मैंने आपके आगे फॉर्मूले लिखे हैं कि ये टर्म और ये दोनों टर्म्स क्या आपस में सेम है, ये टर्म अलग है हमारे पास, ये टर्म अलग है, ये दोनों बातें सेम है। अब इस चीज़ को भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके आगे कोई किसी ने ऐसा नंबर लिख रखा है, चलो यहीं दिखा देता हूँ। जब आपके आगे यहाँ पे किसी ने नंबर लिख रखा है, ये माइनस का 12 ले लेते हैं, चलो माइनस का 12 और यहाँ पे पावर है 4, ठीक। अब इस समय मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ पावर उसको, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे है माइनस का 12 और 4, बात एक ही है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे क्या है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये यही तो टर्म है, खाली 12 की पावर 4, ये भी तो खाली 12 की पावर 4 ही है। माइनस तो अलग है ना, यहाँ से माइनस तो अलग है, यहाँ पे भी माइनस अलग चल रहा है, यहाँ पे माइनस अलग चल रहा है। और ये जो क्वेश्चन था ये अलग था थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है माइनस। समझ में आया, इसका आंसर और इनके आंसर दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम बात होती हैं, ये हमारे पास अलग टर्म होती है। समझ आया, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है माइनस, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 12, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और इस वाले को हम माइनस बाहर रखेंगे और 12 को क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इस तरीके से। और जो भी सॉल्व करके आएगा उसके आगे ठक देनी सी माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे भी सेम वही बात है कि माइनस है, और 12 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, और फिर ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। समझ आया, ये हमारे पास दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ये मेरा आज आपके आगे रीज़न था कि इस चीज़ को समझाना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था जो बच्चे गलती करते हैं। आई होप आपको भी डिफरेंस से समझ आ चुका होगा, मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, शॉर्ट्स वाला। थैंक यू।